जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL सुपरवाइजर ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो आप ये वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है जहां पर आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन लोग एलिजिबल है, तो इसके लिए गाइज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आपकी एज लिमिट कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 25 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे एंड यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की जानकारी भी आपको दी गई है। साथ ही साथ आप नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी लोकेशन के लिए किस डिसिप्लिन में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली है। तो ये सभी जानकारी आप यहां पर चेक कीजिएगा और जान लीजिएगा कि अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आने के बाद में आपको सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहां पर प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। अब आप यहां पर पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए कि आपको किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना है। एंड देन जो आपका फुल नेम है वो आपको यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहां पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू विंडो ओपन होगी, जिसमें कि आपको ये इस तरह का सिक्योरिटी पिन डालना है। जैसे ही आप उसको डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। वो कोई भी एक OTP आप यहां पर डाल दीजिएगा एंड देन उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आप यहां पर नीचे डिक्लेरेशन के ऊपर आएंगे और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद में ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज, आपने जो जानकारी भरी है जैसे कि आपकी पोस्ट, आपका नाम और नेम, ईमेल ID ये आपके सामने है। आप यहां पर टिक करके बता दीजिए कि हाँ मैंने इन जानकारी को चेक कर लिया है और सभी जानकारी सही है, क्योंकि बाद में एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप यहां पर फिर श्योर होने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करें और ये जो प्राइवेसी नोटिस है इसको भी आप आई एग्री कर दें एंड देन यहां से एक बार फिर से ओके कर दे। ओके करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर से आपके सामने यहां पर प्रोसेसिंग हो रही है, जहां पर आपको जैसे कि मैंने कहा था कि बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। तो आप यहां पर आइए और अब आपको यहां पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जो आपका जेंडर है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहां पर पहले आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइज, नेशनलिटी के अंदर आप सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपसे पूछा है कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी है वही आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन गाइज, यहां पर आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल आती है, कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आपका फादर नेम और आपका मदर नेम। मैरिटल स्टेटस भी आपको बताना है, मैरिड, अनमैरिड या फिर इनमें से कोई अन्य स्टेटस। तो जो भी है वही आप यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आती है एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस। तो आप यहाँ पर पहली 3 चॉइस सिलेक्ट कर लीजिए कि कहाँ पर आप आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। एग्जाम सेंटर आपका यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है, तो कोई भी 3 सिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो पहली चॉइस आपने सिलेक्ट करी, फिर आपको सेकंड चॉइस सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में जो आपकी तीसरी चॉइस है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब सवाल है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। अगला सवाल आता है कि क्या आप एक डिपेंडेंट है जो कि भेल के अंदर काम करते हो और उनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर है कि डू यू विश टू अप्लाई एज वार्ड ऑफ भेल एम्प्लॉय। अगर आप भेल एम्प्लॉय है, उस वार्ड में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस करें। अगर आप सिंपली फ्रेशर है तो आप यहाँ पर नो कर दे। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप BHEL के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर
एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो पहले कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर लिखेंगे। कंट्री आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट यहाँ से आपकी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उस स्टेट के अंदर वो आपको सेलेक्ट करनी है, और आपका जो पिन कोड है या फिर पोस्टल कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपसे पूछा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस है क्या वो सेम है, एक ही है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो करके अलग से नीचे की तरफ आपका परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। एंड इसके बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आता है। तो आपको बोला है कि ओनली पास्ड आउट कैंडिडेट कैन अप्लाई हु हैव पास्ड आउट टिल 1 अक्टूबर 2023। एपीयरिंग कैंडिडेट्स विल नॉट अप्लाई, यानी कि जिन्होंने 1 अक्टूबर 2023 से पहले अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है वही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। आप यहाँ पर आइए और आपको जो आपका 10th का इन्फॉर्मेशन है आप सबसे पहले वो एंटर करना है। तो आपने 10th किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। किस साल के अंदर आपने पास की है उस साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन आपने आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। इसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आप यहाँ पर 10th वाले जो सेक्शन है इसमें यहाँ पर आपको ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट के ऑप्शन होते हैं ये मेनली 12th के ऊपर लागू होते हैं। तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट यानी कि जो सामान्य सब्जेक्ट 10th में होते हैं जनरली वही आपके पास थे। इसके बाद में किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, और फिर जैसे कि आपने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। आपको यहाँ पर आपका पहले बोर्ड का नाम बताना है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी आपकी 12वीं वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है जहाँ से भी आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। फिर सब्जेक्ट में आपको बताना है पीसीएम से आपने की है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर आर्ट्स, या फिर कॉमर्स, या फिर एग्रीकल्चर। तो आपने किस स्ट्रीम में की है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक एक करके आपके सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। बट अगर आप एक एक करके सब्जेक्ट का नाम देंगे तो यहाँ पर जो कैरेक्टर की लिमिट है यानी कि जो एक लिमिट मिलती है लिखने की वो कम हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ पर इसी तरह से लिख दीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद यहाँ पर आता है फिर प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके अंदर नंबर है वो आप सेलेक्ट कीजिए, कितने नंबर आपको आए थे फिर आप वो बताएंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अब आती है ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ये आपसे मांगा है, और मिनिमम 65% है उसके बराबर की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि 65% कम से कम हो, और अगर आप SC ST तो 60% आपके कम से कम होने चाहिए, उनको छूट है 5% की। तो आप यहाँ पर आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कर ले, फिर आपको यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यानी कि स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कहाँ से आपने किया है वो आप देंगे, किस महीने एंड किस ईयर के अंदर आपने पास कर लिया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है। फिर आता है कि किसके अंदर आपके नंबर है, और यहाँ पर जैसे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड है तो आपको यहाँ पर सभी ईयर के मिलाकर के नंबर डालने। मैं एग्जाम्पल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर भरेंगे और फिर परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे, क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन करता हूँ। आपकी फाइल इस तरह से अपलोड होगी, आपको इसको यहाँ पर क्लोज करना है और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर लेना है। इसके बाद में आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सेम वे में आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, यहाँ से क्लोज कर दीजिए और फिर व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर 10th का जो सर्टिफिकेट है या फिर जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। जहाँ पर भी फाइल आपकी अवेलेबल है सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड देन इसको क्लोज करके इस तरह से व्यू भी कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा है वो आपको अपलोड करना है, यानी कि उसकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। मैं इस फॉर्म को जैसे कि मैंने कहा कि डेमो के लिए बनाऊँ तो एक रैंडम फाइल ही मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको इस तरह से ओपन करके क्लोज कर देता हूँ। अब आता है डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट। तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ऊपर आपने मार्कशीट अपलोड की और नीचे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपकी एक से ज़्यादा फाइल है तो आप उनको PDF के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर आप वो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप आइए और पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन के टिक है इसके ऊपर टिक कर दीजिए सभी पर। फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी चेक कर लीजिए एंड देन फिर श्योर होने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस, SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक
डेबिट कार्ड, यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इसी प्रकार से आप लोग ये जो आपका फॉर्म है BHEL सुपरवाइजर ट्रेनी, इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको प्रोसेस पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल, कोई डाउट रह गया हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।